तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बेटी ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, तुम्हारी माँ ने ज़माना देखा है। कामिनी जी का चेहरा तो मुस्कुरा रहा था, पर दिल और दिमाग बहुत परेशान थे। समझ नहीं आ रहा था उज्ज्वला के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है। एक रात वह विचारों में डूबी हुई थी तो देखा उज्ज्वला बिस्तर पर उठ बैठी और धीरे से उन्हें पुकारने लगी, माँ माँ, क्या सो गई हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उज्ज्वला को भरोसा हो गया कि माँ गहरी नींद में सो रही है। वह धीरे से उठी और अपने पर्स में कुछ ढूंढने लगी। उसने पर्स से एक मोबाइल निकाला और बेड पर बैठकर काफ़ी देर तक ना जाने इतनी रात को किसे मैसेज करती रही। कामिनी जी उसका यह व्यवहार देखकर बिल्कुल शांत रही, पर उन्हें कुछ कुछ परिस्थितियां समझ आने लगी थी। उन्होंने एक करवट ली तो घबराहट में उज्ज्वला के हाथ से मोबाइल छूट गया। उन्होंने भी ऐसे दिखाया जैसे आवाज़ के कारण उनकी नींद खुल गई। उन्होंने लेटे लेटे बिस्तर पर हाथ फेरा जैसे उज्ज्वला को ढूंढ रही हो और बोली, बेटी देख तो सही, यह कैसी आवाज़ है? कहीं कोई चोर तो घर में नहीं घुस आया है? घबराहट में उज्ज्वला बोली, सो जाओ माँ, कुछ नहीं है। एक शैतान बिल्ली है जो अक्सर ही रात में इस तरह की शरारत कर देती है, तुम आराम से सो जाओ। कामिनी जी मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, इस शरारती बिल्ली का तो कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। आज वह चैन की नींद सोई। सुबह जब आंख खुली तो नेहा और उज्ज्वला कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उन्होंने बहू से कहा, नेहा मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हारी कुछ सहायता कर देती। जब से वह आई हैं सुबह के समय नेहा की सहायता ज़रूर करती हैं। अमित का टिफ़िन तैयार करना, उसके कपड़े निकालना, खुद का और उज्ज्वला का टिफ़िन तैयार करना, साथ ही साथ सबका नाश्ता बनाना और फिर तैयार भी होना। सुबह सुबह नेहा के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। वह जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए बड़ी निपुणता के साथ यह सभी कार्य संपन्न करती है, जिसे देखकर कामिनी जी को लगता है बहू तो उन्होंने बहुत योग्य पाई है। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, माँ आप गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा अब हम चलते हैं, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा मत खोलना। कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे या अमित को फ़ोन कर लेना। आपका नाश्ता और खाना बनाकर रख दिया है, चाय आप अपनी इच्छा अनुसार बनाकर पी लेना। उन्होंने हंसते हुए कहा, बस बहू, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर रोज़ तुम मुझे यह सब समझा कर जाती हो। जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। नेहा ने उज्ज्वला को आवाज़ लगाई, उज्ज्वला जल्दी करो, हमें देर हो रही है। जैसे ही उज्ज्वला कमरे से बाहर निकली, नेहा बोल उठी, यह क्या, तुमने फिर से आज वही सलवार सूट पहन लिया? इसका रंग तो देखो कितना खराब हो गया है, पर तुम हो कि इसका पीछा नहीं छोड़ रही। अगर तुम्हें यह रंग इतना ही पसंद है तो आज आते समय मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग करवा दूंगी। थोड़ा अपने भाई की इज्जत का भी ख्याल किया करो। जब लोग तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? माँ ने भी नज़र भरकर उज्ज्वला की तरफ देखा। क्या यह उनकी वही बेटी है जो उनके मना करने के बावजूद भी स्कूल में भी तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाकर जाती थी, चाहे इसके लिए सज़ा ही क्यों ना मिले? और अपने कपड़ों के प्रति तो वह कुछ ज़्यादा ही सजग रहती। नए नए कपड़े पहनना उज्ज्वला को बहुत पसंद है और आज देखो यह बेरंग सा सूट और चोटी। ऐसा करके वह क्या जताना चाहती है कि उसके भाई भाभी उसका ठीक से ख्याल नहीं रखते। उज्ज्वला और नेहा चली गई। दोनों कॉलेज साथ जाती हैं
और साथ ही लौटती हैं। उज्ज्वला की कक्षाएं थोड़ी देर तक चलती हैं। तब तक नेहा उसका इंतज़ार करती है। नेहा के पास स्कूटी है और इस तरह से उज्ज्वला को कॉलेज आने जाने में भी किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, कहीं यही तो उसकी समस्या नहीं? कामिनी जी सोचने लगी। फिर उन्हें वह फ़ोन याद आया। आज शाम को जब वह रसोई में नेहा के साथ रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने नेहा से पूछा, बहू, क्या तुम्हारी तरह उज्ज्वला के पास भी अपना फ़ोन है? नेहा बोली, नहीं माँ, उज्ज्वला के पास कोई फ़ोन नहीं है। हमें ज़रूरत भी नहीं लगी। हम दोनों साथ आती जाती हैं और ज़रूरत के लिए मेरे पास फ़ोन है ही। फिर उज्ज्वला को अलग से फ़ोन रखने की क्या ज़रूरत है? अगर उसे कहीं फ़ोन करना है तो वह मेरे फ़ोन से कर सकती है। पर आप यह बात क्यों पूछ रही हैं? क्या उसने इस विषय में कुछ आपसे कहा है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही। नेहा बोली, माँ, क्या आपको लगता है उज्ज्वला के पास अपना फ़ोन होना चाहिए? उन्होंने कहा, अगर होता तो उसका अच्छा समय व्यतीत हो जाता। नेहा बोली, माँ, मोबाइल जितना उपयोगी है उतना ही खतरनाक भी। अगर फिर भी आपको लगता है कि उज्ज्वला के पास अपना फ़ोन होना चाहिए तो मैं आज ही अमित से इस बारे में बात करती हूँ और तब तक चाहे तो उज्ज्वला मेरा फ़ोन रख सकती है। मुझे इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। कामिनी जी मुस्कुराई और बोली, नहीं बहू, तुम ठीक कहती हो। मोबाइल का कितना इस्तेमाल करना है यह ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सच में बच्चे इसके कारण बिगड़ जाते हैं। अच्छा ही है जो तुमने उज्ज्वला को फ़ोन नहीं दिलवाया। उसे फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। रात को जैसे ही उज्ज्वला सोई, फिर चुपचाप बिस्तर से उठी और उसके पर्स से मोबाइल निकाल लाई और उसे अपने पास रख लिया। सुबह उज्ज्वला कुछ परेशान दिख रही थी और कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ उज्ज्वला, क्या ढूंढ रही है? कुछ खो गया है क्या? मुझे बता, मैं ढूंढ देती हूँ। अब उज्ज्वला माँ से क्या कहे? वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप कॉलेज चली गई। पीछे से कामिनी जी ने उस मोबाइल के सभी कॉल और मैसेज चेक किए तो उन्हें सब पता चल गया। उज्ज्वला का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और अपने प्रेमी के कारण ही वह यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसका प्रेमी यहाँ नहीं रहता बल्कि उसी शहर में रहता है जहाँ उसकी माँ है। कामिनी जी बिल्कुल शांत रही और बेटी पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया कि उन्हें उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया है। इधर उज्ज्वला मोबाइल के कारण बहुत परेशान हुई, पर जब घर में किसी ने उसे कुछ नहीं कहा तो उसने सोचा शायद मोबाइल कॉलेज में कहीं चोरी हो गया होगा। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आया और पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। कामिनी जी भी अपने घर लौट आई थी और आज बड़ी और छोटी बहू के भाई भी आए हुए थे। उज्ज्वला ने अपने भाइयों को राखी बांध दी थी। बड़ी बहू के भाई भी राखी बंधवा कर लौट गए थे। छोटी बहू सुजाता का बड़ा भाई किसी कारणवश नहीं आ पाया था, पर छोटा भाई सुमित आया था। कामिनी जी उज्ज्वला से बोली, उज्ज्वला, अच्छा अवसर है, लगे हाथों तू सुमित को भी राखी बांध दे, वह भी तो तेरे भाई के समान है। यह सुनकर उज्ज्वला और सुमित दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि सुमित ही वह लड़का है जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। वह अपने प्रेमी को भला राखी कैसे बांध सकती है? दोनों बहुओं के साथ साथ बेटे भी यह सुनकर हैरान हुए, क्योंकि माँ को सुमित बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आज वह उसे राखी बांधने की बात कर रही हैं। सुमित उनकी छोटी बहू का बिगड़ैल भाई है, जिसकी सूरत भी वह देखना पसंद नहीं करती, पर बहू का भाई होने के कारण कुछ कह भी नहीं पाती। शादी के बाद अक्सर वह त्योहार देने के बहाने उनके घर आता था। तभी से उज्ज्वला और उसके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अब क्योंकि सुमित यहाँ और उज्ज्वला वहाँ है, इसीलिए उनकी बेटी का मन नहीं लग रहा।
वे आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ सुमित के मुंह पर मारा और बोली, तुझे मेरी ही बेटी मिली थी फंसाने के लिए। यह सुनकर सभी हैरान थे। तब कामिनी जी ने वह मोबाइल दिखाते हुए सबको बताया, देखो बहू, तुम्हारे भाई की हरकत। इसने पहले उज्ज्वला को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाया, यहाँ तक कि उसे बात करने के लिए मोबाइल भी दिया। और यह बेवकूफ़, प्यार में अंधी लड़की इस धोखेबाज लड़के के लिए अपने ही घर वालों के साथ धोखा कर रही थी। अमित, जानते हो यह तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि अपने प्रेमी को देखे बिना यह रह नहीं पाती। देखो यह मोबाइल, ना जाने इसमें कैसे कैसे मैसेज लिखे हुए हैं। अगर तुम मेरी बहू के भाई ना होते तो तुम्हारी वह हालत करती कि जिंदगी भर भूल नहीं पाते। अमन गुस्से में आगे बढ़ा, माँ, हालत तो इसकी अब भी वही होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर बुरी नज़र डालने की? तभी उज्ज्वला आगे आई और बोली, रुको भैया, मैं सुमित से प्यार करती हूँ और प्यार करना गलत नहीं। अच्छा है जो आप सभी को हमारे बारे में पता चल गया। मैं आज और अभी सुमित के साथ यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि लगता नहीं आप इस रिश्ते को कभी स्वीकार करेंगे। कामिनी जी बोली, अरे बददिमाग लड़की, तुझे होश भी है? क्या बोल रही है? क्या जानती है तू इसके बारे में? तभी सुजाता बोली, हाँ उज्ज्वला, तुम कहाँ इसके चक्कर में फंस गई। यह मेरा भाई ज़रूर है, पर मैं तुमसे कहती हूँ, जो लड़की इससे शादी करेगी वह उम्र भर पछताएगी। अगर सारी जिंदगी अपनी किस्मत पर रोना नहीं चाहती तो भूल जाओ इसे। तुम कोई पहली नहीं हो और ना ही आखिरी हो। ना जाने इससे पहले भी यह कितनी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर बर्बाद कर चुका है। और सुजाता ने अपने भाई की सारी सच्चाई उज्ज्वला के सामने रख दी, जिसे सुनकर उज्ज्वला हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका सुमित ऐसा हो सकता है। तब सुजाता ने अपने माता पिता के पास फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। एक ही शहर में होने के कारण जल्दी ही वे सुजाता के घर थे और उन्होंने उज्ज्वला को समझाया, बेटी, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम अपना अच्छा बुरा नहीं समझती, पर सुमित तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। इतना हम जानते हैं, तुम्हारे घर वाले बिल्कुल सही हैं। इससे जितना दूर रहोगी उतना ही फायदे में रहोगी। जब माता पिता और खुद बहन सुमित के बारे में ऐसी राय रखते हैं तो तुम खुद अपने दिमाग से फैसला करो, तुम्हें क्या करना चाहिए। अमित बोला। उज्ज्वला रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। वह तो प्यार के हसीन सपने सजा रही थी, नहीं जानती थी कि सुमित उसे झूठे सपने दिखाकर एक दिन उसका दिल तोड़ देगा। सुजाता ने भी बोल दिया, आइंदा कभी इस घर के आसपास भी नजर मत आना। सुजाता के माता पिता बोले, बहन जी, हमारे बेटे ने जो किया है उसकी सजा हमारी बेटी को मत देना। कामिनी जी बोली, नहीं भाई साहब, आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं होगा। भाई के बुरे कर्मों की सजा मैं बहन को कैसे दे सकती हूँ? और फिर गलती मेरी लड़की की भी है, जो प्यार में अंधी होकर अपने ही परिवार को धोखा देने चली थी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ आए और सच्चाई से उसे रूबरू करवाया। कुछ दिन तक उज्ज्वला बहुत दुखी और उदास रही, पर धीरे धीरे अपने परिवार के प्यार और सहयोग से सुमित को भूल गई और एक माँ की समझदारी ने उसकी बेटी के भविष्य को खराब होने से बचा लिया। आज उज्ज्वला एक मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की सैलरी पाती है। उसे सौरभ जैसा योग्य जीवन साथी मिला है और उसकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। यह सब उसकी माँ की समझदारी के कारण हुआ, जिन्होंने बेटी को गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।